हेलो फ्रेंड्स, रेलवे की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर किसी कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाता है, अगर उसका नाम डीवी लिस्ट में है, तो क्या उसका श्योर सिलेक्शन है? क्या उसे फाइनली पोस्ट मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी? और ऐसी कौन से कारण होते हैं जिनकी वजह से कोई कैंडिडेट अगर 100 में से 100 नंबर भी लेके आ जाता है तो भी दोस्तों उसको पोस्ट नहीं मिलती है? तो चलिए आज के इस वीडियो में चर्चा करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना। दोस्तों, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी तक आपने किसी प्रकार की टेस्ट सीरीज परचेस नहीं की है तो टेस्ट बुक के प्लेटफॉर्म पे चल रहा है एंड ऑफ सीजन सेल, जहां पर आपको 29 मार्च से 31 मार्च तक टेस्ट बुक का जो पास प्रो सब्सक्रिप्शन है उस पर एक बिगेस्ट डिस्काउंट यहां पर मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको मात्र 307 रुपए में एक साल का पास प्रो सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। इसके अंदर रेलवे की सभी जो गवर्नमेंट एग्जाम है उसकी टेस्ट सीरीज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देखने को मिल जाएंगे। आपको आरकेपी कूपन कोड इस्तेमाल करना है जिससे आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक दिया है। अभी तक आपने टेस्ट सीरीज परचेज नहीं की है तो दोस्तों इस सुनहरे मौके का फायदा उठा सकते हैं और टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में टेक्नीशियन ग्रेड 1 और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर बुला रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, आप जो है इस रिजल्ट को यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर से। अब देखिए, मैं आपके सामने एक जोन का किसी का भी, जैसे आरआरबी अजमेर का आपके सामने डाउनलोड करके दिखा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हम पढ़ते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कल बुला रहे हैं तो क्या फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आरआरबी अजमेर का टेक्नीशियन ग्रेड 3 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट को जो बुलाए जा रहे हैं उसकी लिस्ट है और उसका शेड्यूल है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि यहाँ पर ये लिस्ट दी गई है जो कैंडिडेट का रोल नंबर है टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए। यहाँ पर इन कैंडिडेट को प्रोविजनली शॉर्ट लिस्ट किया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है, और मेडिकल एग्जाम के लिए। और उनका शेड्यूल यहाँ पर नीचे दिया गया है। और यहीं अगर आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आप आएंगे पॉइंट नंबर 10 और पॉइंट नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप देखेंगे क्लियरली रेलवे ने लिखा गया है। पॉइंट नंबर 11 में क्या लिखा गया है, यहाँ पर देखिए, इट इज टू बी नोटेड दैट merely shortlisting or calling a candidate for document verification and medical examination does not entitle him her in any way to appointment in the railway। यहाँ पर क्लियर लाइन लिखी गई है, अगर किसी कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए या मेडिकल एग्जाम के लिए बुलाया जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे रेलवे के अंदर अपॉइंटमेंट मिलेगा ही मिलेगा। अब दोस्तों, ऐसा क्यों बोलती है रेलवे, ठीक है, तो उसका कारण ये है, आप ये पॉइंट नंबर 10 इसको पढ़ सकते हैं, फिर हम और बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है, अगर किसी कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया जा रहा है ये पूरी तरह प्रोविजनल है, और अगर बीच में कहीं भी कोई खामी पाई जाती है या ऐसा पाया जाता है कि कैंडिडेट ने यहाँ पर माल प्रैक्टिस की है, ठीक है, यानी कि जॉब लेने के लिए किसी प्रकार से डमी कैंडिडेट को बिठाया है या और कुछ गड़बड़ की है, तो उसका कैंडिडेचर यहाँ पर कभी भी कैंसिल किया जा सकता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, और वो है दोस्तों मेडिकल स्टैंडर्ड। देखिए, अभी जो भी कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया जा रहा है, ठीक है, तो उनका मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर चेक होगा। तो जैसे मैं आपको टेक्नीशियन भर्ती का बताऊं, जैसे आप टेक्नीशियन भर्ती के पोस्ट जो हमने डाला है, अगर इस पे आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको इस भर्ती की पूरी जानकारी मिल जाएगी, कब से कम फॉर्म भरे हैं, ठीक है, कौन कौन सी भर्ती है, उसकी एलिजिबिलिटी यहाँ पर क्या क्या है। और यहाँ पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आप वैकेंसी टेबल के ऊपर आएंगे तो यहीं पर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके अंदर ही यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम आरआरबी वाइज जो वैकेंसी टेबल है इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इसके अंदर ही आपको जो है मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए नोटिस हमने डाउनलोड किया है, तो यहाँ पर देखिए जो ये पोस्ट आई है अलग अलग, इन सबका मेडिकल स्टैंडर्ड अलग अलग है। यहाँ पर देख सकते हैं इसका मेडिकल स्टैंडर्ड C1 है, इनका C1 है, ठीक है। और यहाँ पर आप आएंगे नीचे तो यहाँ पर देखिए इस कैटेगरी इसका B2B है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ कैटेगरी आपको ऐसे मिलेंगी जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड आपको थोड़ा सा हाई मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, इसके लिए हम जो पुराना ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं, यहाँ पर देखिए हिंदी इंग्लिश कोई सा डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इंग्लिश वाला नोटिफिकेशन डाउनलोड करते हैं क्योंकि इनिशियली जो पोस्ट नंबर 1 से और जो 20 तक आई थी वो इसी में आई थी। तो यहाँ पर हम नीचे की तरफ चलते हैं और आपको पोस्ट वाइज जो पैरामीटर है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे टेक्नीशियन ग्रेड 1 की हम बात करें तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 का मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है। अब यहाँ पर देखकर किसी कैंडिडेट को टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए बुलाया जाता है और अगर वो B1 मेडिकल स्टैंडर्ड पास नहीं करता, भले ही उसके 100 में से 100 नंबर हो, उसको कोई पोस्ट अलॉट नहीं होगी, क्योंकि टेक्नीशियन ग्रेड 1 में तो उसके पास एक ही ऑप्शन है, ठीक है, क्योंकि एक ही पोस्ट है और उसका मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है। और आपको पता है कि B1 मेडिकल स्टैंडर्ड में आपका कलर विजन टेस्ट भी होता है। तो सपोज कीजिए अगर कोई कैंडिडेट है, अगर उसका कलर विजन टेस्ट है या मान लीजिए उसने लेजिक सर्जरी भी करवा रखी है,
तो दोस्तों इसको B1 मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कलर ब्लाइंडनेस अगर है तो दोस्तों उसे B1 तो मिलने से रहा, और इस वजह से दोस्तों कोई पोस्ट अलॉट नहीं होगी। लेकिन मान लीजिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 में अगर उसका सिलेक्शन हुआ है, तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 में उसके पास बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। हो सकता है उसे कई पोस्ट के लिए यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किया गया हो, तो उस समय क्या होगा कि जो भाई ये देखा जाएगा कि मान लीजिए 2 या 2 से अधिक कैंडिडेट किसी एक पोस्ट के लिए सिलेक्टेड हैं, और एक का मेडिकल स्टैंडर्ड हाई है, एक का लो है, तो वहाँ पर ये देखा जाएगा कि भाई पोस्ट अवेलेबल है या नहीं उस मेडिकल स्टैंडर्ड की, ठीक है। तो उस हिसाब से उनका सिलेक्शन यहाँ पर होगा। सपोज कीजिए दोस्तों यहाँ पर 2 अलग अलग पोस्ट हैं, ठीक है। एक आपके B1 मेडिकल स्टैंडर्ड की है और एक आपके C1 मेडिकल स्टैंडर्ड की है। ध्यान रखिए, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए 2 सीटें हैं और एक का मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है, एक का C1 है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, 2 कैंडिडेट हैं, ठीक है। एक जो कैंडिडेट है उसका आपका नंबर है 90 और एक का है 95। अब यहाँ पर क्या है कि जो ये 95 वाला जो कैंडिडेट है, ठीक है, इसने क्या किया, अपनी जो पहली प्रीफ्रेंस थी वो C1 मेडिकल स्टैंडर्ड को यहाँ पर दे दी है। तो इसे यहाँ पर क्या कर देंगे, ये C1 वाली पोस्ट यहाँ पर दे देंगे। लेकिन दूसरा चूंकि इसके नंबर कम है, मेरिट में कम है, तो इसे यहाँ पर क्या किया जाएगा, जो बची हुई पोस्ट है यहाँ पर दे दी जाएगी। तो मान लीजिए अगर बची हुई पोस्ट B1 मेडिकल स्टैंडर्ड की है और इस कैंडिडेट का B1 मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं है, तो फिर इसे कोई पोस्ट अलॉट नहीं होगी। अभी आप देखना थोड़े दिन के बाद में वो लिस्ट आएगी जहाँ पर कैंडिडेट मेडिकल अनफिट हो गए, तब आपको ये चीज़ सारी यहाँ पर क्लियर होंगी, और तब मैं आपको बताऊंगा कि हाँ ऐसे रेलवे के अंदर कैंडिडेट यहाँ पर मेडिकल एग्जाम में बाहर होते हैं और उन्हें कोई पोस्ट अलॉट नहीं होती। अच्छे नंबर लाने के बावजूद भी यहाँ पर उन्हें कोई पोस्ट अलॉट नहीं हो पाती है, ठीक है। आई होप आप समझ पाए होंगे। बाकी जैसे ही कोई भी अपडेट आता है हम आपको अपडेट यहाँ पर दे देंगे। चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।